आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो प्लांट पोर्शन से है, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है तो टॉपिक इजी सा, लेकिन ना जब एमसीक्यूज आता है तो बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल होती है। कभी सोल्यूट का नहीं पता चलता, कभी सोलवेंट का नहीं पता चलता, पोटेंशियल का और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है वो आज मैं बात करूँगा। ये ना टॉपिक समझने से पहले आपने एक रिलेशन याद करना है सबसे पहले। वो रिलेशन है डे CO2 कम ओपन और रात मतलब नाइट, रात ग्लूकोज कम क्लोज। ठीक है, डे CO2 कम ओपन, रात ग्लूकोज कम क्लोज। डे CO2 कम ओपन, रात ग्लूकोज कम क्लोज। ये आप 2-3 दफ़ा करोगे ना रिपीट तो आपको अच्छी तरह ज़हन में बैठ जाएगा। ये आपने याद कर लेना अच्छी तरह। और दूसरा आपने ये बात याद करनी है, दूसरी पहले तो आपने ये याद करना है और दूसरी बात आपने ये करनी है कि जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च वो हमारे पास सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, स्टार्च हमारे पास सोल्यूट नहीं होता। जो ग्लूकोज होता है ना हमारे पास, जो शुगर्स होती हैं वो हमारे पास सोल्यूट होती है। ये इसको बच्चे समझ लेते हैं स्टार्च को भी सोल्यूट है, लेकिन ये सोल्यूट नहीं होता। अब मैं आपको जो ये असल टॉपिक है वो करवाने जा रहा हूँ अभी, कि उसका रिलेशन आपने याद करना है स्टार्च। ये आपने रिलेशन याद करना है, डायरेक्टिव पोर्शन है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये डायरेक्टिव पोर्शन है वाटर पोटेंशियल के, और ये तीनों यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होते हैं सोल्यूट जी मतलब ग्लूकोज। ठीक है, ये आपने रिलेशन याद करना है। ये आप रिलेशन याद करोगे ना तो आपको इजीली एमसीक्यू आपका सॉल्व हो जाएगा। जो भी एमसीक्यू होता है ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। स्टार्च डायरेक्टिव पोर्शन है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, और ये वाटर पोटेंशियल है। बच्चों को यही पता नहीं होता कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है सोल्यूट या ग्लूकोज के। ठीक है, अब देखो दो इसमें आएंगी कंडीशंस। एक हमारे पास आती है डे की और एक हमारे पास आती है नाइट की। अब देखो डे टाइम क्या होता है, सिर्फ आपने याद करना है कि फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्लूकोज क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और नाइट में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होती है, नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ग्लूकोज कम हो जाता है। ये बात तो सबको ही पता होती है। अब यहाँ से मैं निकालूंगा ग्लूकोज जो है, इससे ग्लूकोज से अब रिलेशन बनाते हैं। ये रिलेशन था हमारे पास स्टार्च डायरेक्ट पोर्शन है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, ये डायरेक्ट पोर्शन है वाटर पोटेंशियल के, तो ये प्रोपोर्शनल है सोल्यूट या ग्लूकोज के, सोल्यूट जी के। अब यहाँ से मैंने रिलेशन बनाना है इसका। रात डे है ना तो ग्लूकोज क्या है, ज़्यादा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये आपने इंक्लूड नहीं अभी करना, ये बाद में इंक्लूड करते हैं। सोल्यूट ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो गया और इससे क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर इंटर करेगा इसमें। उस सोल्यूट पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो गया, वाटर पोटेंशियल कम हो गया, वाटर इंटर करेगा लीफ में और क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक ये वाला हाइपोथेसिस आपने याद करना है। और जब मैंने ऊपर वाले में बताया था आपको रिलेशन कि डे टाइम CO2 कम होती है और ओपन हो जाता है, यहाँ से भी निकल सकता है। देखो डे CO2 कम ओपन, डे CO2 कम ओपन, डे टाइम स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, ये आपने रिलेशन याद करना है, ये मेन आपने अच्छी तरीके से अगर ये आपने करना है। अब देखो नाइट की तरफ आते हैं। नाइट में क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, कम, ग्लूकोज कम होता है, ये तो हम सबको पता होता है। अब रिलेशन जो मैंने ऊपर बनाया था वो लिखते हैं, स्टार्च डायरेक्ट पोर्शन है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, डायरेक्ट पोर्शन है वाटर पोर्शन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूट जी के। ठीक है, सोल्यूट जी। ग्लूकोज क्या हो गया, कम, ग्लूकोज क्या हो गया, कम, और इससे क्या होगा, अब जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा भाई, इन्वर्सली रिलेशन है ना, तो इसका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब देखो इसमें स्टार्च का काम है, ये स्टार्च का काम है इसमें, इस नाइट वाले मूड में। अब देखो जो सोल्यूट हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, कम। जब ग्लूकोज कम होगा तो स्टार्च क्या होना है, ज़्यादा होना है। यह जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ग्लूकोज कम हो गया, इसका मतलब ग्लूकोज कम हो रहा है तो जो हमारे पास स्टार्च है वो क्या हो गया, इंक्रीज़।
स्टार्च इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा और ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो जब जो हमारे पास वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाएगा पत्ते के अंदर, तो क्या होगा, ये एलिमिनेट होगा, वाटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, और क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे। हमारे पास स्टोमाटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और अब मैंने रात को आपको दूसरा रिलेशन बताया था, रात ग्लूकोज कम क्लोज। ये देखो रात के टाइम ग्लूकोज कम हो जाता है और क्लोज हो जाते हैं स्टोमाटा। ठीक है, आपको ना मैंने रिलेशन बताए हैं दो, ये तो आपने करना है। डे CO2 कम ओपन, रात ग्लूकोज कम क्लोज। डे CO2 कम ओपन, रात ग्लूकोज कम क्लोज। और ये अपनी मेन करना है, मेन जो है इसका स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस वाला, कि स्टार्च डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूट पोटेंशियल के, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, वो है वाटर पोटेंशियल के, और दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है ग्लूकोज के या सोल्यूट के। और मैंने आपको बताया कि जो स्टार्च है वो सोल्यूट नहीं है इसमें। और इसमें दो अपनी कंडीशन बतानी है कि डे टाइम में क्या होता है और नाइट टाइम में क्या होता है। अगर तो आपने डायरेक्ट निकालना है कि डे टाइम ओपन होते हैं क्लोज, तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो, या फिर जो आपने मेन है हमारी बुक में लिखा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल वगैरह वगैरह, तो आपने इस रिलेशन से निकाल लेना है। वो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस वाला वो तो बच्चों को ईजी लगता है क्योंकि वो तो है ही छोटा सा। असल मसला आता है इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन में, इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, इसमें थोड़ा मसला आता है, बच्चों को समझ नहीं आती। वो मैं आपको इसी तरह रिलेशन में बना के देता हूँ आपको कि CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अब्सेसिक एसिड के, अब्सेसिक एसिड के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैलिक एसिड के, मैलिक एसिड। ठीक है, वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी pH के, और वो इनवर्सली रिलेटेड होगा हमारे पास पोटाशियम के या पोटाशियम मैलिएट, पोटाशियम या पोटाशियम मैलिएट के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल के और वाटर पोटेंशियल के। अब ये रिलेशन है सारा। अब ये देख के घबरा नहीं जाना कि इतना लंबा तो नहीं याद होगा, वो मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा, वो टेंशन नहीं है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है। ये इजी है बिल्कुल, वो मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, इजीली आपको ये रिलेशन याद हो जाएगा। आपने करना यही है इसमें, अगर आपने समझना है तो, अगर नहीं समझना तो फिर ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं है। अब इसकी डिवीजन करता हूँ मैं, जो जैसे पहले की थी डे टाइम की और नाइट की, डे और नाइट दो डिवीजन करता हूँ इसकी मैं। अब मैंने आपको बताया था पीछे रिलेशन के डे CO2 कम ओपन, ठीक है, ये तो आपने छोड़कर याद करना है, डे CO2 कम ओपन, डे CO2 कम ओपन। अब ये रिलेशन में देखो अब कि जो डे होता है, डे में क्या होता है कि CO2 हमारे पास कम होती है, डे में क्या होता है CO2 हमारे पास कम होती है। तो इस रिलेशन से बाकी सारा निकल आएगा, सारा कुछ इस एक शॉर्टकट से बाकी सारा कुछ निकल आएगा। जैसे मैं आपको ये शॉर्टकट लिख के दिखाऊँ, अब्सिसिक एसिड के, फिर मैलिक एसिड, फिर pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटाशियम मैलिएट या पोटाशियम के, फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल। अब डे है ना, डे टाइम, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया कम, कार्बन डाइऑक्साइड कम लाइट की वजह से होती है। अब्सेसिक एसिड क्या हो जाएगा कम, जो ये अब्सेसिक एसिड मेसोफिल से रिलीज होता है, मेसोफिल सेल से। मैलिक एसिड क्या हो जाएगा कम, pH क्या हो जाएगी कम, ठीक है, pH कम होगी तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा होने लग जाएंगे अंदर वाली साइड पे। पोटेशियम ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा कम। अब वाटर पोटेंशियल कम हो गया है, वाटर पोटेंशियल कम हो गया ना, तो पानी क्या आएगा अंदर की तरफ आएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो गया ना तो अंदर की तरफ आएगा ना, और अंदर की तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा टर्जिड, और वो क्या हो जाएंगे ओपन। ठीक है, इतनी लंबी कहानी नहीं है, मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा, वो नहीं मसला है। अब यहाँ पे ये नहीं कर देना कि सर जी ये तो अब्सेसिक एसिड है और एसिड का तो pH के साथ इन्वर्सली रिलेशन होना चाहिए, ये ना सिर्फ इस टॉपिक के रिलेटेड है, ये केमिस्ट्री वाला रूल नहीं यहाँ पे लगा देना कि एसिड है तो वो pH के साथ इन्वर्स रिलेशन है, वो यहाँ पे नहीं लगा देना। जो आपको रिलेशन बताया ना ये आपने याद करना है बस। अब दूसरी साइड पे आता हूँ मैं, नाइट वाली साइड पे, नाइट वाली साइड पे आता हूँ। तो मेरे पास शुरू में आपको रिलेशन बताया था कि रात ग्लूकोज कम क्लोज, रात ग्लूकोज कम क्लोज,
अब रात में देखो कि जो ग्लूकोज कम हो रहा है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, कम नहीं हो रही तो वो ज़्यादा होगी। वैसे भी रेस्पिरेशन में होती है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त, तो रात टाइम ग्लूकोज कम होता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको रिलेशन बार लेके बताता हूँ, वही ऊपर वाला जो हमने ऊपर पढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट रिलेशन एब्सिसिक एसिड के, फिर डायरेक्ट रिलेशन मैलिक एसिड, ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन पीएच के, फिर पोटाशियम और यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है ज़्यादा, एब्सिसिक एसिड ज़्यादा, मैलिक एसिड ज़्यादा, पीएच ज़्यादा, पोटाशियम हमारे पास अंदर कम होने लग जाएंगे। कम मतलब कि वो बाहर आने लग जाएंगे। अंदर कम हो रहे हैं मतलब कि अंदर कम हो रहे हैं, मतलब अंदर से निकल कर बाहर आ रहे हैं, तो अंदर कम हो रहे हैं। ठीक है, ये पोटेशियम कम होगा तो हमारे पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा ज़्यादा। अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल क्या होगा ज़्यादा, जब अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उसने बाहर ही आना है, तो ये बाहर आएगा पानी, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और एलिमिनेट होगा तो वो फ्लैसिड हो जाएंगे, और फ्लैसिड हो जाएंगे स्टोमेटा तब तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ये रिलेशन आपने सही तरह याद कर लेना। इसको मैं याद करने का तरीका अभी आपको बता देता हूँ। हमारी पीटीबी की भी जो बुक है ना, उसमें तो ये एब्सिसिक एसिड और मैलिक एसिड का नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ पीएच का, कि पीएच कम होगी तो क्या होगा, पीएच ज़्यादा होगी तो क्या होगा। अब मैंने आपको रिलेशन ये याद करने का तरीका बता देता हूँ। मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ कि हमारे पास रिलेशन था कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सिसिक एसिड के, फिर वो मैलिक एसिड के बाद वो पीएच इन्वर्सली रिलेटेड टू पोटाशियम और ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल। ये हमारे पास बेसिक रिलेशन है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि आपने याद करना है कैंप, CAMP। कैंप नहीं लगाते बाहर जाके जंगलों वगैरह में या किसी में, तो आपने याद करना है कि कैंप लगाया हुआ है हमने जब बाहर गए थे, तो कैंप लगाया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, एब्सिसिक एसिड, मैलिक एसिड और पीएच, ये चारों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं पोटाशियम के। ये फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल। ये देखो छोटा सा रिलेशन है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको एमसीक्यू जो भी आएगा इजीली आप इससे सोल्व कर लोगे। कैंप से आपने याद करना है, कैंप इन्वर्सली रिलेशन पोटाशियम, फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, फिर वाटर पोटेंशियल के। ठीक है, तो इसकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना कोशिश करूँगा कि ये जो चैप्टर है ना पूरा हमारा 14 चैप्टर, इसके मैं सारे एमसीक्यू लेके आऊँ कॉन्सेप्चुअल, जो अच्छी तरह आपको समझ आ जाएँ कॉन्सेप्ट सारे। ठीक है, एमसीक्यूज़ की अब बात करते हैं। पहले आप तो वीडियो पॉज करो और ये एमसीक्यूज़ वाला सोल्व करो ना। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। इन स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस हाउ डज द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर अफेक्ट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे स्टार्च टू शुगर, स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है शुगर में, तो ये मतलब इसका क्या है कि ये डे टाइम है। डे है ना, जो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होगा, शुगर में स्टार्च होता, शुगर से स्टार्च होता तो होनी थी नाइट। तो उसमें रिलेशन मैंने आपको बताया था कि स्टार्च पोर्शन है हमारे पास सोल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल रिलेटेड टू सोल्यूट G। तो हमारे पास क्या इंक्रीज़ हो रहा है, शुगर, यानी कि हमारे पास ग्लूकोज इंक्रीज़ हो रहा है या सोल्यूट, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, इट डिक्रीजेज दी ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये वाला हमको सही बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास रिलेशन है ना स्टार्च रिलेटेड टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिलेटेड टू वाटर पोटेंशियल इनवर्सली रिलेटेड टू सोल्यूट G ग्लूकोज। अगर डे ना लिखता यहाँ पे शुगर टू स्टार्च लिख दिया था, तो फिर हमारे पास एमसीक्यू बन जाना था कि ये इट इंक्रीज होना है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वाला एमसीक्यू है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन लीड टू एन इंक्रीज इन शुगर कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल अकॉर्डिंग टू स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। हाँ, अब ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू है कि उसने पूछा है कि शुगर कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल अकॉर्डिंग टू स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है, और नीचे एमसीक्यू दिया है डार्कनेस, हाई ह्यूमिडिटी, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, लो इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन, पोटेशियम कंसंट्रेशन। अब ऐसे तो समझ नहीं लगनी। अब पहले हम ना इसका रिलेशन ड्रा करते हैं कि हमने पढ़ा था स्टार्च
डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, डायरेक्टली टू वाटर पोटेंशियल, इनवर्सली रिलेटेड टू सोल्यूट जी। अब इसमें स्टार्च शुगर इंक्रीज इन शुगर कंसंट्रेशन इंक्रीज तो कर देंगे, लेकिन इसमें ना हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और ना हमारे पास है पोटाशियम, तो इसका हम रिलेशन दूसरी तरह बनाएंगे। इसका दूसरा रिलेशन मैंने आपको बताया था कैंप, CAMP, कैंप, इनवर्सली रिलेटेड टू पोटाशियम कंसंट्रेशन और इनवर्सली रिलेटेड टू ऑस्मोटिक और वाटर पोटेंशियल। अब ये दो रिलेशन हमारे बता दिए हैं उसने कि दोनों रिलेशन को कंबाइन करके हमने इसका जवाब निकालना है। तो सबसे पहले उन्हें हमें दी हुई है कि इंक्रीज इन शुगर कंसंट्रेशन, तो शुगर कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज़, ठीक है, इंक्रीज़ होगी। उससे क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होंगे, डिक्रीज़। और यहाँ से अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पे देखो इस रिलेशन पे शिफ्ट हो जाओ कि ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, इंट्रासेलुलर पोटेशियम क्या होगा, इंक्रीज़, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एब्सिसिक एसिड, ये मैलिक एसिड, ये pH, और ये इंक्रीज़ हो रहा है और ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारे पास पोटेशियम क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। तो इसमें MCQ कौन सा सही बनेगा फिर, कि लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। दूसरा MCQ जो ये हमारे पास सही बनेगा। डेल्टा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, लो इंट्रासेलुलर पोटेशियम कंसंट्रेशन, लेकिन पोटेशियम का देखा तो पोटेशियम तो हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है इंट्रासेलुलरली। तो अब ये देखो, ये सिर्फ मैंने दो रिलेशन लिखे हैं, इससे आप ये भी कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का इसके साथ रिलेशन बन सकता है, सोल्यूट से या ग्लूकोज के साथ रिलेशन बन सकता है। ये वो वाले MCQs मैंने लिखे हुए हैं जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं या फिर थोड़े जो तंग करते हैं, बाकी जो इजी MCQs है वो तो बंदा कर लेता है सारे। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लाइट का इफेक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट और ऑक्सीजन का इफेक्ट। अब दो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, डायरेक्टली रिलेटेड नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। अब देखो, अब अभी तो मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन ऊपर वाले MCQs में लिख के दिया है कि सोल्यूट जी था हमारे पास, इनवर्सली रिलेटेड टू ये था ना हमारे पास, तो ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही थी, कम या ज़्यादा हो रही थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो होता है, तो एक ही हमारे पास रह गया कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, तो ये ऑक्सीजन रह गया हमारे पास, ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट वाला MCQ देखते हैं, ये पहले आप खुद सोल्व करो, करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर लो। व्हेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ गार्ड सेल बिकम एस्टिक व्हाट विल हैपन। ये हमारी PTP में लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है शायद, विच व्हेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ गार्ड सेल बिकम एस्टिक व्हाट विल हैपन। अच्छा MCQ से पढ़ते हैं, pH ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज, pH तो नहीं ना इंक्रीज होनी, pH तो एसिडिक इन्वायरमेंट है, बिकम एसिडिक है, एसिडिक pH तो डिक्रीज करती है। पोटाशियम आयन विल लीव गार्ड सेल। अब इन MCQ का देखते हैं, पोटाशियम आयन विल इंटर द गार्ड सेल, प्रोटोन या हाइड्रोजन आयन विल इंटर गार्ड सेल। अच्छा, इसका रिलेशन बनाना पड़ना है हमने पहले तो, कि रिलेशन मैंने आपको बताया था, कैंप, इनवर्सली रिलेटेड टू पोटाशियम, ये रिलेटेड टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल। अच्छा, रिलेशन तो मैंने लिख दिया है। अब क्या कहता है कि एस्टिफाई द एस्टिक इन्वायरमेंट हो रहा है। एस्टिक इन्वायरमेंट मतलब वो मैं आपको बताता हूँ इसका, सोल्यूट पोटेंशियल, और ये क्या इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, एसिडिक। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, एसिडिक हो रहा है मतलब pH क्या हो रही है, कम, pH कम हो रही है मतलब प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा। pH कम, इन्वर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव लोग होता है ना, तो pH कम होगी तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। अब देखो, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन को बाहर पंप करने लग जाएगा, ठीक है, वो सेल से बाहर निकलने लग जाएंगे, और यहाँ पे जो पोटाशियम होगा, पोटाशियम इंटर करने लग जाएगा गार्ड सेल के अंदर, ठीक है, समझ लगी। ये मैं आपको रिलेशन पे भी आपको बताता हुआ है, मैं आपको रिलेशन से भी बता देता हूँ कि pH क्या हो रही है, कम, ये pH ही है ना, P से pH क्या हो रही है, कम, तो इंट्रासेलुलर पोटेशियम क्या हो रहा है, इंक्रीज़, यानी कि वो अंदर जा रहा है, पोटेशियम अंदर जा रहा है, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। अब ना देखो, ये जो ऊपर मैंने लिखा ना पूरा, ये एक्स्ट्रा मतलब बाहर का इन्वायरमेंट होता है एक्सटर्नल, और ये इंटरनल, ठीक है,
तो क्या होगा कि पोटेशियम आयन इंटरनली ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब आ रहे हैं अंदर, तो क्या होगा कि पोटेशियम आयन विल इंटर द गार्ड सेल। हमारा चार्ली ऑप्शन यहाँ पे सही बनेगा, पोटेशियम आयन विल इंटर द गार्ड सेल। अब देखो डेल्टा क्यों नहीं बना, हाइड्रोजन आयन विल इंटर द गार्ड सेल। अब हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं तो ही पोटेशियम अंदर आता है। हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं क्योंकि पीएच की हाइड्रोजन अंदर ज़्यादा हो रही है, पीएच कम हो रही है, हाइड्रोजन अंदर ज़्यादा हो गए हैं, तो वो बाहर इसको मेंटेन करने के लिए पीएच को, प्रोटॉन को बाहर पंप कर देता है और पोटेशियम को अंदर ले जाता है। तो इसका हमारे पास चार्ली ऑप्शन ठीक बनेगा।